मसीह में बढ़ने के एक और हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ आप रोजाना ये सीखने के लिए कि कैसे उसके साथ चलना और बढ़ना है वीडियोस हासिल करते हैं। और हम तीसरे मरहले में हैं जहाँ हम इससे मुतालिक बात कर रहे हैं कि मसीह में कैसे बढ़ें और दूसरों को मसीह में बढ़ने के लिए कैसे मदद करें। और लिहाजा आज अजीम असबाक में से एक जो हम सीखेंगे ये है कि यीशु मसीह हमारा सरदार गलाबान है। लिहाजा अभी हम सीखने के लिए चलेंगे कैसे सरदार गलाबान की पैरवी करनी है। जब मैं अपनी बीवी से मिला मैंने उससे कहा, मेरी अजीजा, मैं ये वादा नहीं कर सकता कि हम कभी अमीर हो जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ कि यीशु के साथ और मेरे साथ जिंदगी कभी भी बेजार कुन नहीं होगी और यकीनन बेजार कुन नहीं रही। और क्या ही खूब सफर रहा है हमारा। ये यीशु मसीह की पैरवी की एक अजीम मुहिम जोई रही है। मेरे पास कोई 5 या 10 मंसूबे नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अब 53 साल हो चुके हैं। मैं एक लम्हे को भी ये सोचता हूँ कि इतना लंबा अरसा हो चुका है इस मुहिम को, अब यानी 53 वर्ष हो चुके हैं उसे और मुझे साथ चलते हुए, यीशु की पैरवी करते हुए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को जानें। मैं आपको यीशु मसीह की पैरवी की तजवीज़ दूंगा। इस सफ़र में बहुत ख़तरात रह चुके हैं, यहाँ आजमाइशें रह चुकी हैं, यहाँ जद्दोजहद रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब अच्छा रहा है। जैसे आप देखते हैं पहले पतरस के 5वें बाब में बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के सरदार गलाबान होने की बात करती है। अब यीशु महज चरवाहा नहीं है, वो सरदार गलाबान है। इसका मतलब है कि एक गलाबान वो शख्स है जो भेड़ों की रहनुमाई करता है। भेड़ों को गलाबान की जरूरत है, उन्हें उसकी पैरवी करने की जरूरत होती है। वो पानियों की जानब उनकी रहनुमाई करता है ताकि वो पानी पी सकें। वो उन जगहों पर उनकी रहनुमाई करता है जहां वो खा सकें और ज़ियाफ़त कर सकें, और उन्हें वो उन जगहों पर ले जाता है जो अच्छी हैं। और हमारा गलाबान यीशु मसीह है, लेकिन वो सिर्फ हमारा गलाबान नहीं है बल्कि वो हमारा सरदार गलाबान है। इसके लिए हतमी बात यीशु मसीह के पास जाना है। अब बहुत सी आवाज़ें हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ, और मुझे कहने दें कि मैं सोचता हूँ कि हमें सुननी चाहिए। मेरी कलीसिया में एक पासवान है जिनको मैं सुनता हूँ, और वो खुदापरस्त आदमी हैं, एक दुआगो आदमी हैं। मैं उनकी सुनता हूँ और मैं उनसे मशवरा लेता हूँ। हमारी खिदमत में मेरे पास एक बोर्ड ऑन डायरेक्टर हैं जिनकी मैं सुनता हूँ, मैं उनसे मशवरा लेता हूँ, और उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वो मेरी रहनुमाई करते हैं और अक्सर उन लोगों के ज़रिए यीशु मसीह मुझसे बात करते हैं। लेकिन हतमी बात यह है कि सिर्फ यीशु मसीह ही सरदार गलाबान है। हमें दुआ में लड़ने की ज़रूरत है। हमें उसके कलाम को पढ़ते हुए कश्ती रानी करनी है और तलाश करना है कि उसके पास हमारे लिए क्या है। और एक बड़ी चीज़ जो उस मुहिम के मुतालिक है वो यीशु मसीह की मेरी ज़िंदगी में सरदार गलाबान होने की हैसियत है, यानी वो मेरा गलाबान बना रहा है। लोग कहते हैं, सैमी तुमने कैसे एक बड़ी मिनिस्ट्री बनाई है, तुम कैसे मारकाना जैसी जगहों पर गए हो और मारकाना में मनादी की, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बरमला मनादी की। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ हमारी कोई बड़ी तंजीम नहीं है। मैं ये सब चीज़ें होते देखता हूँ और ये ठीक है, लेकिन ये वो नहीं जो हम कर चुके हैं। हमने एक सादा सी चीज़ करने की कोशिश की, खुदा की क़यादत की पैरवी की। यीशु मसीह को सरदार गलाबान बनने देना, उसे अपने दिल से बात करने देना है। इसलिए हम दुआ के मुतालिक बात करते रहे हैं, इसलिए हम बाइबल पढ़ने के मुतालिक बात करते रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें आम हैं, क्योंकि यही है जहाँ से हम सरदार गलाबान की आवाज़ सुनते हैं। यही है जहाँ हम उसका फजल और उसकी रहनुमाई पाते हैं। लिहाजा आज मुझे यीशु मसीह को आपके दिल और आपकी ज़िंदगी में सरदार गलाबान होने के लिए हौसला अफजाई करना है।